नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच हाजिर हो चुके हैं आज के सेशन में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। मैंने पिछले सेशन में आप सभी को एक्टिव और पैसिव वॉइस में कुछ जानकारी बताया। आप सब उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, वहां से देखकर फिर आज के इस सेशन पर वाले वीडियो में भी आएंगे। तो क्रम से जब आप देखेंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी और आपको कभी भूलेगा नहीं। तो आज हम एक्टिव पैसिव के इस क्लास में आज फिर जुड़ते हैं आप सभी के बीच। आप सभी के बीच वार्तालाप करेंगे। आप सभी से बस गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से बार बार विनम्र निवेदन करता हूँ। आपका एक भाई हूँ, अपना एक भाई समझकर आप इस चैनल पर आइए। ये चैनल, ये मंच, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है और आप सभी के लिए संचालन किया गया है। चूँकि हर बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली नहीं जा सकते, तो उनके लिए हम निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से घर बैठे उनकी तैयारी को बेहतर कराने के उद्देश्य से हम गंगा एकेडमी चैनल पर आप सभी को से जुड़ता हूं। आप सब मेरे साथ जुड़िए। आप सभी ही हमारे परिवार हैं, आप सभी हमारे साथ हैं, तो हमारा परिवार है, आइंदा हमारा कोई नहीं। आप सब इस चैनल पर आइए। ये आपका चैनल है और इस चैनल पर आके गंगा एकेडमी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में ओपन कर लीजिए, यूट्यूब ओपन करके, और सर्च कर दीजिए स्वामी विवेकानंद वाले लोगों पर आप सब आइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश की जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखाई दे। हर वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहे, जिससे कोई वीडियो आपको छूटने ना पाए और आप सब वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। परीक्षा हाल में जाइए, परीक्षा क्रैक करके हुए क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी लेकर आइए, जिससे आपके घरों में खुशियाँ मिले। जब आपके घरों में खुशी होगी नौकरी मिलने पे, तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे भी होगी। बस आप सभी अपना एक भाई समझकर अब इस परिवार में आइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट सेव के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, हमें प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए। हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, आत्मबल हमारा बढ़ाते जाइए। आप सब इस गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी इसे शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर गरीब भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हमारे हर भाई बहन तक आप सब गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से, आपका भाई बनकर आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। आप सब इतना करके चैनल पर एकजुट होकर एक साथ आके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गंगा एकेडमी के परिवार की संख्या को बढ़ाइए और वीडियोस को लगातार देखकर आप सब अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जहां आप सभी को ना समझ में आए वहां हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए। हम आपको पुनः डाउट क्लास के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी से एक चीज़ और मैं बता रहा हूं कि आप सभी चैनल पर हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए और इतना प्यार और सपोर्ट दे दीजिए कि हम आपके लिए बहुत जल्द ही हर विषय के पूरी कंप्लीट तैयारी करने के लिए, तैयारी करवाने के लिए हम आप सभी के लिए कुछ अनुभवी विषय विशेषज्ञों का चयन करें। गुणवत्तापरक अनुभवी विषय विशेषज्ञों का चयन करके हम आप सभी को हर एक विषय की क्लास आप सभी को उपलब्ध करा सके। हम उनकी पीडीएफ भी, क्लास नोट्स की पीडीएफ भी हम आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। बस आप सभी चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेट कीजिए, वीडियोस को देखकर लाभान्वित होइए। तो चलिए, मैं पिछले सेशन में एक्टिव और पैसिव वॉइस को शुरुआत कर दिया था। मैं थोड़ी सी
पिछली जानकारी को करता हूँ रिकॉल। मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ नियम बताया था। जैसे एक्टिव वॉइस में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बताया था। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब को मैंने HV लिख दिया है। H फॉर हेल्प और V फॉर वर्ब। तो HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब MV का मतलब मेन वर्ब, M फॉर मेन, वर्ब V फॉर वर्ब। अब मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब के बाद अब कोई ना कोई यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक जानकारी ये भी दी थी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसको मैंने पिछले सेशन में आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के उस क्लास में आपको वहाँ लिखवा दी थी, आप सभी को बता दिया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। अब इसको हमें जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इस एक्टिव वॉइस के इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट में। तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे यहाँ सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट लिख लीजिए। अब सब्जेक्ट के बाद आपको ये मेन वर्ब जो है, आपको यहाँ मेन वर्ब आएगा। ये HV है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये अब मेन वर्ब आपका अब आएगा और मेन वर्ब सीधा कस नहीं होगा, उस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा जो मेन वर्ब एक्टिव में दिया है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा और थर्ड फॉर्म होके अब आपको ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, मैंने जब पैसिव वॉइस में लाएंगे तो बाई लगाएंगे और बाई लगा के वही सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। ये हमारा अब एक्टिव वॉइस से बन जाएगा पैसिव वॉइस। आप लिख लीजिए पैसिव वॉइस। मैंने पिछले वीडियो में ये सब आपको बतलाया था। तो मैंने एक नियम आपको इस तरह से बताया। दूसरा नियम मैंने आपको बताया था कि वो सेंटेंस में जब हु से कोई शुरुआत हो जाता है तो हु के पहले बाई लग जाता है और हु का हुम में पैसिव वॉइस कम में चेंज कर दिया जाता है। अगर हु से शुरुआत है तो हु का पैसिव वॉइस में हुम हो जाएगा और हु से पहले बाई लगाकर आपसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जैसे आप लिख लीजिए, अगर हु से शुरू हुआ है तो बाई हुम लग जाएगा और हु का हुम हो जाएगा। हुम से पहले बाई लगाकर हुम हो जाएगा। हुम के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, बाई हुम के आगे हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। इस तरीके से इसका आप चेंज करोगे। और मैंने एक जानकारी और बताया था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आई का अगर ऑब्जेक्ट हम आपसे कहें तो मी होता है,
वी का अगर हम ऑब्जेक्ट कहें तो अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट मैंने कहा तो यू ही होगा, दे का देम और ही का हिम और सी का हर होता है। इस तरीके से मैंने आपको कुछ जानकारी पिछले सेशन में बतलाया था। अब आता है, मैं बात यहीं पे नहीं समाप्त हो जाती है। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस में एक टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस का। अब इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित जब परीक्षा हाल में क्वेश्चन आ जाता है और उसका पैसिव वॉइस में चेंजेस करने के लिए पूछा जाता है तो वहां आप फंस जाते हैं। तो जबकि होता है बहुत ही आसान, कुछ मात्र थोड़ी सी जान अकल लगाना है, दिमाग लगाना है उस पर और क्वेश्चन हल हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो इंपरेटिव वाले सेंटेंस में बस इतना आपको समझना है कि सबसे पहले आपको पैसिव बनाते समय इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग करना है। अब लेट लगाएंगे तो लेट लगा के फिर अब आपको उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना है और वही सब्जेक्ट को लिख देना है लेट लगाने के बाद। अब सब्जेक्ट आपका आ गया तो सब्जेक्ट के आगे बी लगा देंगे और बी लगाकर आपका वही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगा दीजिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से मैंने आपको पिछले सेशन में इंपरेटिव सेंटेंस का भी एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक नियम को बतलाया था। इस तरीके से आप पहले इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव में बदलने के लिए पहले लेट का यूज करोगे, फिर सब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढकर सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद बी लगाओगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। और हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा और कोई दूसरा फॉर्म नहीं लगाओगे। तो इस प्रकार से मैंने इंपरेटिव सेंटेंस तक पिछले सेशन में आप सभी को जानकारी दे दिया था। आज हम इसके आगे निगेटिव वालों में बताएंगे कि निगेटिव जब वाक्य निगेटिव में दिया होता है, नकारात्मक दिया होता है, तो हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। तो आप निगेटिव वाले को हेडिंग डाल के लिखिए, निगेटिव वाला यदि वाक्य निगेटिव हेडिंग डाल के लिख लीजिए, यदि वाक्य डू नॉट नेबर से शुरू होकर होता है, से प्रारंभ होता है तो हम पैसिव बनाते समय सबसे पहले बी लगाते हैं और बी से पहले इस बी लगाने से पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। हाँ, पहले हम पैसिव वॉइस बनाते समय इस नकारात्मक शब्द नॉट, नेबर का प्रयोग का यूज कर देते हैं। मैंने ये आपको एक नियम दिया, नियम लिख लीजिए। यदि वाक्य में डू में नॉट लगा है, नकारात्मक हो गया, नेबर आपका भी नकारात्मक वर्ड है, से प्रारंभ होता है, तो हम बी लगाने से पहले हम नॉट पहले लगाएंगे, नेबर पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे। बी लगाकर
फिर हम पैसिव वॉइस बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, एग्जाम्पल लिखिए। एक एग्जाम्पल से हम चीजें कर देते हैं आसान। जैसे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, नेबर सॉरी नेबर ड्रिंक, नेबर ड्रिंक पेप्सी, पेप्सी। मैंने शायद ये भी हमारा हो गया था कल के सेशन में। चलिए हो गया था तो कोई बात नहीं है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। नेबर ड्रिंक पेप्सी। अब इसका जब हम पैसे बताएंगे, पैसे बनाते समय आप इसको चेंज करोगे तो इसका नेबर ड्रिंक पेप्सी का सब्जेक्ट आपका देखोगे तो पेप्सी यही हो जाएगा। मैंने कल वाले सेशन में भी ये करवा दिया था। पेप्सी, पेप्सी सब्जेक्ट लिखोगे। अब पेप्सी के बाद आप ये नकारात्मक वाला लिखिए, नेबर, नेबर। अब नेबर लिख के अब नकारात्मक के बाद बी आ जाएगा और वर्ब, मेन वर्ब का है ड्रिंक और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म है ड्रेकन, ड्रैंक, DRUNK, ड्रैंक। बाई, बाई लगा के यू लगा दीजिए। अब आपका ये सही हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको मैंने कल भी आपको बतला दिया था। तो चलिए इसी के आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप सब कल वाले टॉपिक में तो लिख ही लिए होंगे, तो आप सब समझ लीजिए। हम इरेज करते हैं और अगले सेशन में चलते हैं। अगले सेशन में नहीं, अगला पॉइंट में। तो चलिए हम इरेज करते हैं। चलिए, प्लीज वाले वाक्यों में जो वाक्य प्लीज से शुरू होते हैं, हम उनका पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं, तो नोट कीजिए पॉइंट बनाकर। प्लीज, प्लीज वाले वाक्यों की, वाले वाक्य, प्लीज वाले वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज शब्द को, ये जो प्लीज शब्द है, प्लीज शब्द को, प्लीज वाले वाक्यों की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय ये जो प्लीज इस वाला शब्द है, प्लीज शब्द को हटा देते हैं। प्लीज शब्द को हटा दें, प्लीज शब्द को हटा दें, प्लीज शब्द को हटा दें। यौन वाक्य में हटा, प्लीज शब्द को जब आप हटा देंगे तो यौन उस वाक्य में, उस सेंटेंस में प्लीज हटाकर क्या जोड़ेंगे, तो प्लीज हटा के आप इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन कर दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज हट गया तो यू आर, मैं पेन चेंज करके लिख दे रहा हूं, आप सब अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। प्लीज को जब वाक्य में से पैसिव में बदलने के लिए हटाएंगे तो हटाकर उस वाक्य में प्लीज के जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू,
यू आर रिक्वेस्टेड टू अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिएगा। उसके आगे टू के आगे शेष, मतलब वाक्य में जो शेष है उसको लिख दे, शेष को सेम लिख देते हैं। अब हमारा हो जाता है पैसिव। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम कोई सेंटेंस आपसे परीक्षा में दे दिया जाता है तो उस सेंटेंस में प्लीज का यूज हुआ है, तो प्लीज वाले यूज होने वाले सेंटेंस का जब हम पैसिव में बदलेंगे तो प्लीज वाले सेंटेंस में प्लीज को हम पहले वाक्य में से हटा देंगे पैसिव बनाते समय, और प्लीज को जब हटाएंगे तो उसके स्थान पे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे और यू आर रिक्वेस्टेड के आगे वहाँ टू जोड़ दिया जाएगा। प्लीज के स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड हो गया, उसके आगे TO2 जुड़ जाएगा। बाकी शेष को हम फिर सेम लिख देते हैं, बन जाता है पैसिव वॉइस। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। जैसे कोई प्लीज करके कोई ये सेंटेंस आया, अब ये जब हम पैसिव, ये है एक्टिव में, जब हम इसका पैसिव में बदलेंगे तो ये जो प्लीज वाला शब्द है इसको यहाँ से अब हटा देंगे और इसके स्थान पे यही यू आर रिक्वेस्टेड लिख देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड के बाद टू लगा देंगे। बाकी जो ये आया है सेम इसको उतार देना है, अब ये हो जाएगा पैसिव। इस प्रकार से प्लीज वाले सेंटेंस का पैसिव हम बनाते हैं और आप सब बनाइएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो बताइए। तो चलिए अगला पॉइंट, इसी के आगे अगला पॉइंट हेडिंग डालिए और आगे की जानकारी से फिर जुड़ते हैं। अब क्या होता है, अब अगला पॉइंट आप लिखिए। अब प्लीज वाला से हम सब हो गए, निपट लिए। अब लेट के बाद अगला पॉइंट में लिखेंगे लेट के बाद हमेशा क्या आता है, तो लिखिए लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट नहीं। ये बात, ये इन दोनों पॉइंट में इंपरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। इंपरेटिव सेंटेंस में भी प्लीज लगता है और ये लेट भी इंपरेटिव सेंटेंस में लगता है। प्लीज वाले में यू आर रिक्वेस्टेड लगाकर टू लगा के बाकी को सेम लिख देते हैं, और लेट वाला जो इंपरेटिव सेंटेंस में आप पैसे बनाते हैं तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं आता है। तो लेट के बाद हमेशा सब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। इसको लिख लीजिए। इन वाक्यों में, आगे लिखिए इसी में, इन वाक्यों में सब्जेक्ट हमेशा यू ही आता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या आता है, यू ही आता है। यू ही आता है, लेकिन यह लिखा नहीं, यू ही आता है, लेकिन यह यू जो होता है छिपा हुआ होता है, लेकिन यह यू
अंडरस्टूड होता है, छिपा हुआ होता है, हुआ होता है, होता है। इस पॉइंट को लिखिए और समझिए। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि लेट वाले वाक्य में सब्जेक्ट का काम हमेशा यू ही करता है और यू आपका अंडरस्टूड होता है, छिपा हुआ होता है। इस प्रकार से हम लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इन वाक्यों में सब्जेक्ट हमेशा ये यू होता है, यू वही आता है, लेकिन ये यू छिपा हुआ होता है। और प्लीज वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज शब्द को हटा देते हैं और उस वाक्य में यू आर रिक्वेस्टेड जोड़कर आगे टू जोड़ देते हैं, TO2, बाकी को हम शेष लिख देते हैं। इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाते हैं। ये दोनों नियम इंपरेटिव सेंटेंस में आप सब लिख लीजिए। अब आगे हम और चर्चा करते हैं ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। हम आगे कुछ नियम और चर्चा करते हैं, तो आप सब इतना लिख लीजिए। हम आगे की जानकारी से फिर जुड़ते हैं। तो चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब इतना लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम अब आगे जुड़ते हैं। आप सभी शेष को इरेज कर रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालिए ओमिशन, ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वर्ब। ये हेडिंग डाल के आप इसी में पॉइंट लिखेंगे, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट महत्वहीन हो जाता है। तो लिखिए, पॉइंट लिखिए, जब एक्टिव वॉइस जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो जाता है? महत्वहीन हो जाता है। जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट महत्वहीन अथवा कोई अज्ञात व्यक्ति हो, महत्वहीन हो अथवा कोई, इसी में अथवा लिख लीजिए, कोई अज्ञात व्यक्ति हो तो वाक्य के सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तो वाक्य के सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। ये नियम आप लिख लीजिए और समझ लीजिए कि जब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट दिया होता है और जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का दिया हो
वो सब्जेक्ट आपका महत्वहीन महत्वहीन होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, अथवा कोई अज्ञात व्यक्ति होता है, तो उस पैसिव बनाते समय हम उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। जैसे महत्वहीन, अगर हम कहें महत्वहीन या कोई अज्ञात व्यक्ति का सब्जेक्ट कैसे होता है, आप जैसे कुछ महत्वहीन सब्जेक्ट को लिख लीजिए नोट करके। जैसे आपके सेंटेंस में पीपुल आया है, पीपुल आ गया, समवन आ गया, समबडी आ गया, वन आ गया, नन आ गया, नोबडी आ गया, एनीवन आ गया, एनीवन आ गया, कैन आ गया। इस प्रकार से एक्सेट्रा ईटीसी, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये आपके वाक्य में जब लग जाते हैं तो आपके वाक्य में ये सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। चाहे पीपुल लग के आ जाता है वाक्य, समवन, समबडी, वन, नन, नोबडी, एनीवन, कैन, एक्सेट्रा लिख लीजिएगा। ऐसे अगर वर्ड आपके वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आए हैं एक्टिव वॉइस में, तो हम पैसिव में बदलने के लिए इन सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं और हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल आप सब लिखिए, समवन, इसी समवन को हम ले लें तो समवन लिख लीजिए, समवन हैज स्टोलन, someone had stolen my pen। ये आपका वाक्य है, सेंटेंस है, इसका हमें एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, आइए हम देखते हैं। थोड़ा आप सब समझिए कि someone has stolen my pen आपको कैसे चेंज किया जाएगा। तो आप इनको चेंज करते समय मैंने आपको महत्वहीन सब्जेक्ट या अज्ञात सब्जेक्ट वाले को मैंने छोड़ने के लिए आपको नियम में बताया था। कैसे नियम है, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आपका महत्वहीन है अथवा कोई अज्ञात व्यक्ति है तो वाक्य के सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं। तो ये आप सब इसको समझिए, ये समवन आपका ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। क्या समवन का कोई अर्थ निकल रहा है, समवन का कोई महत्व है? तो समवन का कोई महत्व ना होने के नाते इसको हम छोड़ देते हैं और हम पैसिव वॉइस कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस बनाते समय ये जो माई पेन यहाँ लगा है, इसको मैंने आपको एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए इसको मैं यहाँ और इसको मैं यहाँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इस प्रकार से बतलाया हूँ। तो माई पेन से आप शुरुआत कीजिए, माई पेन से आप शुरुआत कीजिए। अब सेंटेंस के अनुसार आप चेंज कीजिए। यहाँ हैज लगा है, अब हैज लगा है तो जब पैसिव में बनाएंगे तो पैसिव में बनाते समय हैज के बाद आपको बीन जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए बीन,
और बीन के बाद अब ये जो वर्ब है स्टोलन, अब इसका जब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है स्टोलन, लेकिन यहाँ हैज है, बीन भी होता तब ये आपका पैसिव वॉइस हो जाता, लेकिन हैज के बाद स्टोलन है तो ये एक्टिव वॉइस है। जब हम पैसिव वॉइस में लाइन बदलेंगे तो माई पेन के साथ हैज के आगे बीन बढ़ा दिया जाएगा, और यही स्टोलन, चूंकि यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है तो यही स्टोलन यहाँ भी आ जाएगा। तो आप स्टोलन लगा दीजिए, स्टोलन। अब अगर महत्वहीन सब्जेक्ट ना होता, अज्ञात सब्जेक्ट ना होता तो हम यहाँ इस सब्जेक्ट को यहाँ लिख देते। चूंकि ये महत्वहीन सब्जेक्ट है तो स्टोलन के बाद हम छोड़ देंगे, आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो समवन हैज स्टोलन माई पेन का जब हम पैसिव में बदलेंगे तो माई पेन हैज बीन स्टोलन, यही आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ये आपका पैसिव बन जाएगा और ये आपका एक्टिव वॉइस है। इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए, समवन हैज स्टोलन माई पेन एक्टिव वॉइस में है। जब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये माई पेन से शुरुआत करेंगे, माई पेन हैज बीन, ये हैज के साथ पैसिव में बीन आ जाएगा और बीन हैज बीन के साथ बाद वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन ही होगा, चूंकि स्टोलन भी आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आगे आपका महत्वहीन सब्जेक्ट के नाते छोड़ दिया गया है, स्टोलन के बाद आगे नहीं कुछ लिखा जाएगा। इस प्रकार से आप ऐसे नियम वाले वाक्यों का एक्टिव टू पैसिव आसानी से बना दीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप प्रैक्टिस सेट में जाइएगा, ऐसे तमाम अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट दीजिएगा, हम डाउट क्लास के माध्यम से आपके हर कमेंट का समाधान करेंगे, हर डाउट का हम हर प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। तो चलिए आगे हम कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा और करते हैं। आप सब लिख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिए, थोड़ा सा आप जल पी लें। अगला एग्जाम्पल लिखिए, पीपुल, पीपुल लगा के स्पीक लिखिए, SPEAK, स्पीक हिंदी, इन हिंदी इन इंडिया। ये आपका एक सेंटेंस है, पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया। ये आपको पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। कैसे चेंज करेंगे? तो आइए हम सेम अभी समवन हैज स्टोलन माई पेन से जो माई पेन हैज बीन स्टोलन को चेंज किया हो है, उसी प्रकार से आप चेंज कर दीजिए। आप यहाँ पीपुल लगा है, महत्वहीन सब्जेक्ट है, सेम वही प्रोसेस है, वही तरीका है। तो आइए हम यहाँ शुरुआत करेंगे हिंदी से। हिंदी इंडिया, भारत में हिंदी लोग बोलते हैं, तो हिंदी आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट में लाइए। हिंदी, हिंदी, हिंदी के बाद अब आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको पैसिव में लाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा और स्पीक का थर्ड फॉर्म आएगा स्पोकन, स्पोकन, स्पोकन लगा के इन इंडिया लगा दीजिए, इन इंडिया लगा दीजिए। और पीपुल है, महत्वहीन है तो आगे कुछ जुड़ेगा नहीं, इसी पे समाप्त। इतने लिखना है, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया।
अब ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया का पैसिव बनेगा हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। तो इस प्रकार से इसका आप नोट कर लीजिए। अगले एग्जाम्पल पे हम फिर चलते हैं। तो चलिए नोट कीजिए अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल नोट कीजिए। nobody can touch touch the sky। अब इसका हमें एक्टिव वॉइस में है, इसका बदलना है पैसिव वॉइस। नोबडी कैन टच द स्काई हम पैसिव में कैसे लाएंगे? इस द स्काई को आप से उठाइए, द स्काई आप शुरुआत में लाइए यहाँ सब्जेक्ट वाले में, क्योंकि द स्काई वहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आप लाइए। और ये कैन cannot be स्टार्ट का थर्ड फॉर्म टास्ड। इस प्रकार से नोबडी कैन टच द स्काई का पैसिव में बनाएंगे तो द स्काई कैन नॉट बी टास्ड हो जाएगा। आपका सवाल सही हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स देकर पूछिए, हम पुनः आप सभी को डाउट क्लास के माध्यम से समझाएंगे। तो आप सब चलिए इतना लिख लीजिए। हम आगे एक्टिव और पैसिव में एक नियम और है, हम उस पर भी चर्चा कर देते हैं। चलिए आप सब नोट कीजिए। एक एग्जाम्पल इसका और मैं अगर बता दें आपको, हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। In one should keep one's promise। अब इसका जब हम पैसिव में बनाएंगे, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये तो पैसिव बनाते समय अज्ञात व्यक्ति महत्वहीन है सब्जेक्ट है इसका भी, तो आप इसको पैसिव में बनाते समय ये है एक्टिव। अब इसका जब आप पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में बदलने के लिए आप लिख लीजिए इसको, आप इसको शुरू करेंगे। ये जो प्रॉमिस है इसको यहाँ सब्जेक्ट के रूप में उठा लीजिए, प्रॉमिस लिखिए, प्रॉमिस को यहाँ लाइए, प्रॉमिस ये शुड को अब ला लीजिए यहाँ, प्रॉमिस के बाद शुड आपका हो गया, शुड के बाद आप बी लगाइए। अब एक कीप का थर्ड फॉर्म आप केप्ट हो जाएगा। इस प्रकार से प्रॉमिस शुड बी केप्ट आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट महत्वहीन अथवा कोई अज्ञात व्यक्ति हो तो वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, जैसे पीपुल, समवन, समबडी, वन, नन, नोबडी, एनीवन, कैन आदि ऐसे कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ महत्वहीन सब्जेक्ट आते हैं, अज्ञात व्यक्ति वाले सब्जेक्ट आते हैं वाक्य में, तो ऐसे अज्ञात व्यक्ति वाले सब्जेक्ट और महत्वहीन वाले सब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं, बाकी को हम चेंज करते हुए पैसिव में बना देते हैं। तो इसको आप सब लिख लीजिए। फिर आगे हम इन्फिनिटिव वाले वाक्य का पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। एक नियम ये भी है,
लास्ट है, आप सब इतना लिख लीजिए। हम आगे चेंज बताते हैं एक नियम लास्ट और है, इनफिनिटिव वाले वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है। तो नोट कीजिए इतना। तो चलिए आप सब नोट के लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। चलिए इनफिनिटिव नोट कीजिए, हेडिंग डालिए IN FIN IBE इनफिनिटिव वाले वाक्य का पैसिव वॉइस में परिवर्तन, पैसिव वॉइस में परिवर्तन। ये हेडिंग डाल के आप इनसे संबंधित पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किया जाता है, आप इसके भी नियम को लिख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे परीक्षा में यहाँ से भी कोई पूछा जाता है पैसिव एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के लिए, तो आप सभी का गलत ना होने पाए। तो इसका पॉइंट आप सब लिखिए कि यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में इज एम आर वाज वियर या हैज हैव हैड या हैज हैव हैड, यदि किसी वाक्य में इज एम आर यदि किसी वाक्य में इज एम आर वाज वियर या हैज हैव हैड के बाद टू लगा हो, TO2 लगा होता है, तो अब हम ऐसे सेंटेंस को चेंजिंग में कैसे करते हैं। लगा हो तो इनके इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्रम इस प्रकार से होता है। चेंज करते समय इनका क्रम कुछ इस प्रकार से आता है। कैसे आता है आगे अभी आप समझिए। पहले इतना लिखिए, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में इज
एम आर, वाज, वियर या हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई लगकर इनके बाद टू लग गया है, टू लगा होता है, इज, एम आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड में से कोई लगकर इनके आगे टू लगता है, तो आप इन्हें पैसिव वॉइस बदलते समय इनका कुछ क्रम कुछ इस प्रकार से आता है। वही क्रम को हम आगे आपको बताते हैं। नियम में लिखिए, सबसे पहले आपको वहां सब्जेक्ट को लिखना है। वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब सब्जेक्ट के लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। वाक्य का हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। उसके बाद आपको ये टू जो है, यही हेल्पिंग वर्ब, ये इज, एम आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड क्या है, यही तो हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड में से कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ सब्जेक्ट के बाद लग गया। अब हेल्पिंग वर्ब ये इनमें से कोई लगने के बाद अब आगे टू आपको यहाँ लगा हुआ है। तो टू के बाद आप क्या करोगे, टू के बाद आप इसमें जोड़ दोगे बी, अपने मन से टू के बाद बी जोड़ दोगे। अब टू के बाद बी जोड़कर आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के आप आगे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के आगे बाई लगाओगे और बाई लगाने के बाद आप ऑब्जेक्ट व सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख दोगे। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। तो ऐसे नियम अगर आप समझ लीजिए, परीक्षा में यहाँ से भी सवाल आते हैं, तो आप कहीं कोई घबराहट मत महसूस कीजिएगा कि परीक्षा हाल में यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप सर खुजलाना शुरू कर दीजिए कि अरे घुमा घुमा के पूछे बाय, ये सब मत कहिएगा। यहाँ भी समझ लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से भी पूछे जाते हैं। यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड के में से कोई लगने के बाद वह आगे टू लग जाता है, टू लगा हुआ होता है, तो हम इनका पैसिव वॉइस कुछ इस प्रकार से चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस में हम इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट को मतलब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट वही यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा। सब्जेक्ट के बाद अब इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, इज, एम आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड में से कोई आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप अपने मन से टू लगाएंगे। यही जो टू लगा हुआ होता है यही टू आप लगा देंगे, लिख देंगे, और टू के बाद अब अपने मन से यहाँ बी बढ़ा देंगे। टू के आगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखकर बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। ये आपका ऐसे नियम का ये इस विधा से आप पैसिव वॉइस में बदलाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे, आपका सवाल सही हो जाएगा। कोई एग्जामिनर आपका सवाल गलत नहीं कर पाएगा। चलिए तो समझ लीजिए, कुछ एग्जाम्पल से हम चीज़ों को करते हैं आसान। तो एग्जाम्पल लिखिए आप सब। सी इज टू, आप लिखिए एग्जाम्पल सी इज, अब वही टू बढ़ा दीजिए इज के बाद टू। राइट, WRITE, राइट, WRITE, राइट माने लिखना। राइट दिस बुक। अब सी इज टू राइट दिस बुक,
ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। अब इसका हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। अब जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो मैंने नियम में क्या बतलाया, यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड के बाद टू लगा हुआ होता है तो हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार, फिर ये टू आपको लग जाएगा। टू के बाद हम अपने मन से बी बढ़ाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आगे बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो अब क्या हमारा ये सी इज टू राइट दिस बुक जो हम आपको दिए हैं, क्या हमारा इससे नियम से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इज, एम, आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड में इज आ गया और इज के बाद आपको टू मिल गया। तो अब इसको चेंज करेंगे। ये दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में यही दिस बुक आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दिस बुक आप सब्जेक्ट के रूप में यहां लिखिए। दिस बुक के बाद इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाइए। ये इज के बाद आप ये टू को लिखिए। टू के बाद बी मैंने आपको बढ़ाने को कहा। अब बी के बाद वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटर्न कर लीजिए, WRITTEN, रिटर्न बाई। सी का मैंने ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या बदलाया, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर लगा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसी प्रकार से अगला पैसिव फिर बताइए। अगला पैसिव वॉइस वी आर टू बाई अ कार। वी आर टू बाई अ कार, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको हमें करना है पैसिव वॉइस में। तो आप सब इसको पैसिव वॉइस में कीजिए। पैसिव वॉइस में जब करोगे तो ये आकार यहाँ सब ऑब्जेक्ट के रूप में है, पैसिव वॉइस में ये आकार सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो आकार के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब आर लगा दीजिए और आर के बाद टू लगा हुआ है और टू के बाद मैंने आपको ऐसे नियम में बी बढ़वा दिया हूँ तो बी बढ़ा दीजिए। अब ये टू बी बढ़ा देंगे तो बाई का मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब बाई का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाट हो जाएगा, BOUGHT, बाट। अब ऑब्जेक्ट आपको क्या लगाना है, बाट के बाद ऑब्जेक्ट बाई लगा के ऑब्जेक्ट करना है। तो वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म मैंने आपको लिखवाया हूँ, पिछले सेशन में आपको मिलेगा। बाई वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस होता है। यहाँ सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म मैंने हर बताया और वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस बताया। ये आपको पैसिव वॉइस में हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सी इज टू राइट दिस बुक, तो दिस बुक इज टू बी रिटन बाई हर, ये टू बी आपको याद रखना है। वी आर टू बाई ए कार, अ कार आर टू बी bought बाई अस, तो ये आपको टू बी आपको ध्यान में रखना है। टू के साथ बी बढ़ा लेना है, बाकी आप सेम मेथड से आप पैसिव वॉइस में बदलाव कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड के बाद टू लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर टू के आगे बी बढ़ाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट कर लेंगे। सी इज टू राइट दिस बुक, तो दिस बुक इज टू बी रिटन बाई हर हो जाएगा पैसिव वॉइस। वी आर टू बाई अकार आर टू बी bought बाई अस, ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। लिख लीजिए। कहीं कोई डाउट हो
तो आप सब कमेंट में हमें बताइए, हम आपको पुनः यही वीडियो फिर समझा देंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक चीज मैं और आपको चार्ट के रूप में बता दें, चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो हो जा रही लंबी, इसके आगे की क्लास में हम आपसे बहुत जल्द फिर जुड़ते हैं। हम आगे की जानकारी फिर बताते हैं। लगभग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पूरा समाप्त कर दिया हूँ। हर टाइप से, जितने टाइप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने सब कुछ करवा दिया हूँ। मैंने एक हेल्पिंग वर्ब का कुछ चार्ट आप सभी को बनवा देता हूँ। यही चार्ट बनवाते हुए आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को मैं समाप्त करूँगा और फिर आगे दूसरा टॉपिक को पकड़ूँगा। आप सब वीडियोस को देखिए, लाभान्वित होइए, परीक्षा में को क्रैक करके एक नौकरी लीजिए, यही मेरा उद्देश्य है। आप सब इसे साकार कीजिए और अधिक से अधिक आप यहाँ वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस कीजिए। जितने प्रैक्टिस, मैं बार बार आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूँ, जितने आप सभी प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी परीक्षा क्लियर करने का आपका जो एनर्जी है बढ़ता जाएगा और परीक्षा में आपको हताश नहीं होना पाएगा। तो ठीक है, आप सभी से, आप सभी का, आपका भाई बनकर आप सभी को बार बार गुजारिश करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ कि अपना भाई समझकर इस गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आइए, मंच पर आइए, परिवार बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करने के करते ही आप बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और कोई टॉपिक आपको छूटने ना पाए। हर टॉपिक आप देखकर तैयारी को मजबूत कीजिए, बेहतर कीजिए, परीक्षा क्रैक करके एक नौकरी लीजिए। चैनल पर आप सब लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, हमें प्रभावित कीजिए, हमें हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पे हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों आदि सभी को शेयर कर दीजिए और हर ग्रुपों में इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। हर भाई बहन तक आप सब गंगा एकेडमी पहुँचा दीजिए। संपूर्ण भारत में हर भाई बहन तक, हर गरीब परिवार में गंगा एकेडमी पहुँचा दीजिए और हम सभी जुड़कर यहाँ से पूरा हर एक विषय की फुल कोर्स सहित पूरा अध्ययन करके परीक्षा में क्वालिफाई होके एक नौकरी लें। यही हमारा उद्देश्य है, संकल्प है। आप सब इसे साकार कीजिए। आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहेगा, निरंतर मिलता रहेगा, तो हम आप सभी के लिए हर विषय के कुछ सुपरस्टार अनुभवी गुणवत्तापरक टीचरों का चयन करेंगे और उन गुणवत्तापरक अनुभवी टीचरों से हम आप सभी को हर एक विषय को कंप्लीट पढ़वाकर पूरा PDF भी देंगे, उपलब्ध कराएंगे आप सभी को। बस आप सभी हमें सपोर्ट और प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट देते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और गंगा एकेडमी के परिवार में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आप सब जुड़ते जाइए, जिससे हम आप सभी की पढ़ाई को हम आसान से आसान करते हुए हर एक विषय को कंप्लीट कर दूं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हरि ओम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।